अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों से कमेंट सेक्शन में एक बार सवाल पूछा जा रहा है कि सर आप अमेज़ॉन होलसेल के बारे में कब सीरीज़ बनाएंगे। अगरचे इस पे ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको अपडेट करते हैं और इसका एक 2.0 वर्जन लॉन्च करते हैं। इस सीरीज़ के अंदर इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे कि कैसे आप अमेज़ॉन पे अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं और ये मॉडल क्यों बेहतर है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लोगों के जहन में जो सवाल है पहले उसको क्लियर कर देते हैं कि सर क्या अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस मॉडल के लिए हमें कोई मुख्तलिफ तरह का अमेज़ॉन अकाउंट साइन अप करना है। तो इसका जवाब है जी नहीं। अमेज़ॉन अकाउंट वही है जो मैं बार बार आपको वीडियोज़ में सिखाता आया हूँ। उम्मीद है आपको अकाउंट साइन अप करना तो आता होगा। अब हम देखेंगे कि अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल जो होलसेल का है वो कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों के जहन में एक मिसकंसेप्शन है कि सर होलसेल का मतलब है क्या हम बल्क क्वांटिटी में अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स बेचेंगे। तो इसका जवाब है जी नहीं। इसको हम होलसेल बिज़नेस मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट बाय करते हैं, या ब्रांड से प्रोडक्ट बाय करते हैं, या होलसेलर से बाय करते हैं। तो इस वजह से इस बिज़नेस मॉडल का नाम होलसेल बिज़नेस मॉडल बन गया। अगरचे अमेज़ॉन की डिक्शनरी में देयर इज़ नो होलसेल बिज़नेस, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। अमेज़ॉन पे हमने ये बिज़नेस मॉडल क्यों करना है, सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। अब ज़ाहिरी बात है अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रॉफिट मार्जिन भी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल कम ही होगा। लेकिन बहुत सारे लोग सेफ़ प्ले करना चाहते हैं। जो लोग सेफ़ प्ले करना चाहते हैं, ज़ाहिरी बात है जितना सेफ़ प्ले करेंगे प्रॉफिट मार्जिन भी कम होएगा। जितना थोड़ा सा आप दलेरी के साथ करेंगे तो प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा हैं और नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इस बिज़नेस मॉडल के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो आप सुन लें। देखो भाई, अकाउंट साइन अप करने का तरीका बिल्कुल वही है जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर ये आता है। अब डिपेंड करता है मार्केट प्लेस कौन से पिक कर रहे हो। अगर तो आप यूएई की बात कर रहे हो तो यूएई का तो बिल्कुल एक चैप्टर ही लेता है ना, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि यूएई में रहते हुए आप होलसेल मॉडल कैसे ऑप्ट कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं यूएस और यूके की। अगर आप यूएस और यूके के अंदर अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस मॉडल ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक अदद कंपनी होनी चाहिए, आपके पास एक अदद वेबसाइट होनी चाहिए। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हमने इस बिज़नेस मॉडल के अंदर ब्रांड अप्रूवल्स लेनी होती हैं, ब्रांड्स की ऑथराइजेशन लेनी होती है और ब्रांड कभी भी एक इंडिविजुअल को ऑथराइज़ नहीं करता, जिसकी वजह से हम मजबूर होते हैं कि हमें एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है यूएसए के अंदर या यूके के अंदर, जहाँ पर भी आप ये बिज़नेस मॉडल कर रहे हैं। बल्कि यूएसए के अंदर तो आपको साथ रीसेलर सर्टिफिकेट भी लेना होता है। यहाँ तक तो हो गया। अब आप कहेंगे कि सर पता नहीं कितनी महंगी, कितने लाखों लगेंगे कंपनी बनाने में। तो भाई यूएई में कंपनी बनाना महंगा है, यूएस में कंपनी बनाना बहुत सस्ता है, यूके के अंदर भी बहुत सस्ता है। आप पाकिस्तान में बैठे हुए कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। कंपनी रजिस्टर होगी, रजिस्टर करने का पर्पज़ आपको मैंने बता दिया कि भाई ब्रांड से ऑथराइजेशन लेनी है क्योंकि हमने उसकी प्रोडक्ट्स बेचनी है। थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इस बिज़नेस मॉडल के अंदर हम अपना ब्रांड नहीं बेचते, बल्कि जो एग्जिस्टिंग ब्रांड अमेज़ॉन पे बिक रहे होते हैं हम उन्हीं के साथ चिपक के उनको बेचना शुरू कर देते हैं। पैसे आते हैं। फ़ायदा क्या है, मार्केटिंग पे पैसा नहीं लगाना पड़ता क्योंकि वो ब्रांड ऑलरेडी फेमस होते हैं, टॉप ऑफ द पेज होते हैं, हमें कोई पीपीसी कैंपेन्स नहीं लगानी पड़ती। इन सम केसेस वी यूज़ पीपीसी, लेकिन ज़्यादातर हमें पीपीसी की सपोर्ट नहीं लेनी पड़ती। तो यही वजह, ये एक सस्ता बिज़नेस मॉडल है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के अंदर हमने बड़ी इन्वेंट्री बाय करनी होती है, फ्री गिवअवेज देने हैं, मार्केटिंग करनी है, पीपीसी कैंपेन्स, शॉपिफाई स्टोर बना के साथ उसको भी सपोर्ट करना, काफ़ी उसमें जो है ना पैसा लगता है। एज़ कम्पेयर टू होलसेल बिज़नेस मॉडल भाई कुछ नहीं, सिर्फ एक ही काम है ब्रांड ऑथराइजेशन, और ब्रांड ऑथराइजेशन लेना ही सबसे औखा काम है। आप 100 ब्रांड से रब्ता करोगे तब जाके कोई एक या दो रिप्लाई करेगा, ऑथराइज़ नहीं करेगा, रिप्लाई करेगा। और अगर कोई करेगा भी तो आपके ऊपर MOQ का इतना प्रेशर लगा देगा, MRP लगा देगा, मिनिमम रिटेल प्राइस ये होनी चाहिए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस बिज़नेस मॉडल के अंदर आपको ब्रांड की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। ये तो मॉडल आ गया भाई यूएस और यूके के अंदर। अब हम बात करते हैं यूएई के अंदर। बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं सर हम यूएई में होलसेल करना चाहते हैं। भाई अभी तक जो मैंने देखा ना यूएई के अंदर कोई होलसेल बिज़नेस मॉडल ही नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात, यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवाना महंगा है। नंबर 2, यहाँ पे ब्रांड खुद नहीं बैठा जो आपको ऑथराइज़ कर दे या डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब आप कहेंगे कि सर अमेज़ॉन पे तो ब्रांड्स ऑलरेडी बिक रहे हैं और बहुत सारे लोग, मेरा दोस्त बेच रहा है ब्रांड, वो कॉस्मेटिक्स में काम कर रहा है, वो सीरावी बेच रहा है, द ऑर्डिनरी बेच रहा है, ला रोशे बेच रहा है, तो सर वो कैसे बेच रहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने ये देखना है क्या उसके पास ब्रांड अप्रूवल है। इसका जवाब है जी नहीं। हाँ, वो बेच कैसे रहा है, वो अमेज़ॉन पे गया, अप्लाई टू सेल किया,
अमेज़ोन ने कहा मुझे इनवॉइसेस दिखा दो अगर आप इसको बेचना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड अप्रूवल नहीं चाहिए, ब्रांड ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड खुद नहीं बैठे हुए बहुत सारे। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ब्रांड्स को सेलेक्ट करते हैं जो यहाँ पर खुद नहीं बैठे हुए। तो वो क्या करेंगे, अमेज़ोन पे उस ब्रांड को अनगेट करवाते हैं। अनगेट का मतलब है परमिशन ले लेते हैं अमेज़ोन से कि हम इसको बेच सकते हैं। अमेज़ोन उसको परमिशन देता है। अमेज़ोन कहता है भाई अच्छा, अगर आपको परमिशन चाहिए तो साबित करो कि आपने किसी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से बाय किया है या आपने डायरेक्ट ब्रांड से बाय किया है। अब यहाँ पर बहुत सारे सियाने बंदे बैठे हुए हैं, उनके पास इनवाइसेस होती हैं, वो ये लगा के अपने क्लाइंट्स को वो लिस्ट अनगेट करवा देते हैं। ठीक है, अब जब वो एक लिस्ट अनगेट होती है तो वो लिस्ट अनगेट नहीं होती, वो पूरा ब्रांड अनगेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ला रोशे को अनगेट किया है किसी एक प्रोडक्ट को, तो उस ब्रांड के अंदर ला रोशे के अंडर जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं आप उनको लिस्ट कर सकते हैं। यूएई के अंदर इस टाइम सबसे हिट मॉडल यही जा रहा है, लेकिन इसको आप होलसेल नहीं कह सकते और आर्बिट्राज भी नहीं कह सकते। ये एक बड़ा एक डिफरेंट सा बिजनेस मॉडल है, इसका शायद अभी तक कोई नाम इजाद नहीं हुआ, लेकिन लोग इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। करते क्या हैं, यूएई पे अपना अकाउंट बनाते हैं, कोई कंपनी नहीं चाहिए होती, एमिरेट्स आईडी पे अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसको रन करते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट्स लगा के 1 महीने को थोड़ा सा रनिंग में लाए, 1-2 ट्रांजैक्शंस की अमेज़ोन के साथ। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे भाई हैं जो इनवाइसेस बांट रहे होते हैं। आप इनवाइसेस लें, इनवाइसेस लेके अमेज़ोन पे उस लिस्ट को अनगेट करवाएं, उसके बाद स्टॉक भी मार्केट में इजीली आपको मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में क्वालिटी में बहुत प्रॉब्लम आती है। बाज़ वक़्त आप इतनी लोएस्ट क्वालिटी बाय कर लेते हैं और आपको भी नहीं पता होता सप्लायर ने आपको क्या दिया है, तो जब वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचती है तो वो रिटर्न मारता है। जब वो रिटर्न करेगा, इनऑथेंटिक प्रोडक्ट वायलेशन आती है, तो उससे आपकी वो लिस्ट डीएक्टिवेट हो जाती है। समटाइम्स तो अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लिस्ट डीएक्टिवेट होएगी। अब जब लिस्ट डीएक्टिवेट होएगी तो अमेज़ोन कहेगा भाई कस्टमर कह रहा है इनऑथेंटिक प्रोडक्ट है, तो अब आप इसका क्या सोल्यूशन करते हो। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपको दोबारा इनवॉइस देनी होती है, और आप तभी ये कर पाते हो जब आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस होती है। खैर, जो लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं इनवॉइसिंग की, वो ये सारा आपको A to Z सर्विस भी देते हैं कि भाई अगर आपकी लिस्ट ब्लॉक हो जाती है तो हम आपको वो दोबारा रीइंस्टेट भी करवा के देंगे। हाँ, इसमें एक रिस्क है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है। रिस्क ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी कोई लिस्ट ब्लॉक हो गई है या अमेज़ोन ने इनएक्टिव कर दी है, तो उसमें जितना स्टॉक आपने FBA किया होता है अमेज़ोन उसको भी जब्त कर लेता है। लेकिन लोग रिस्क लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई बेचो, देखा जाएगा। वो 2 लिस्टों में इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं कि एक आधी अगर बंद भी हो जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था यहाँ का बिज़नेस मॉडल, और जो USA का है और जो UK का वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप वहाँ पे होलसेल बिज़नेस मॉडल करना चाहते हैं तो आपके पास कंपनी होनी चाहिए, रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, चाहे वो डमी वेबसाइट ही क्यों ना हो। उसके बाद अगला आपका काम होता है, आपने जो डोमेन बाय की है अपनी वेबसाइट के लिए, उसी से आपने रब्ता करना होता है ब्रांड्स के साथ, उनसे ऑथराइजेशन लेनी होती है, उनसे प्रोडक्ट्स बाय करनी होती है और अमेज़ोन पे बेचना शुरू कर देना होता है। फ़ायदा क्या है, लो इन्वेस्टमेंट। लो इन्वेस्टमेंट क्यों है, लोकल बाइंग है, ब्रांड आपकी कंट्री में बैठा। अगर USA में आप बेचो तो USA में से आप ब्रांड से इन्वेंट्री बाय करोगे और कोई बड़ी टेंशन नहीं होती। 50 पीस 100 पीस से आप लेके काम स्टार्ट कर सकते हो। प्राइवेट लेवल के अंदर तो हम हज़ारों की इन्वेंट्री तैयार करवाते हैं ताकि हम आउट ऑफ स्टॉक ना हो। होलसेल बिजनेस मॉडल के अंदर हमें आउट ऑफ स्टॉक होने की टेंशन भी नहीं होती। इसी तरह UAE का भी मैंने आपको बता दिया भाई, अगर UAE में भी आप करना चाहते हो तो यहाँ पर अभी बहुत सारे ब्रांड्स खुद आके नहीं बैठे। ये एक बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है। मैं क्यों कहता हूँ ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। ई-कॉमर्स जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है भाई, यहाँ पर लोग जो है ना 2-2 लाख 3-3 लाख दिरहम के अकाउंट्स लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो चला रहे हैं, और उन्होंने आगे से मज़ीद और अकाउंट्स बनाए। एक एक अकाउंट की बात बता रहा हूँ, और धड़ाधड़ वो ये चीज़ें बेच रहे हैं। कॉस्मेटिक्स हो गया, आपकी किचन एसेसरीज़ हो गई, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाए। जिसके पास ब्रांड अप्रूवल है, ब्रांड अप्रूवल नहीं, जिसके पास लिस्टें अनगेट हुई हैं, उसकी तो पांचों बल्कि सारे पूरे का पूरा घी के अंदर ही है और फ़ायदा उठा रहा है। आप भी ये काम कर सकते हैं। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।